नमस्कार बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं अंतरिक्ष यात्रा की कहानी के साथ। हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो तैरते या उड़ते क्यों रहते हैं, वो स्टिल हमारी तरह आपकी तरह बैठते क्यों नहीं है, चल क्यों नहीं सकते। इसका आंसर ये है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यानी ग्रेविटी नहीं है। और हम जो बहुत भाग्यशाली हैं कि धरती पर बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत सारी ग्रेविटी है। इसी वजह से यहाँ हर चीज़ ज़मीन पर रखी जा सकती है या चल सकती है, गति कर सकती है। तो है ना, हम बहुत भाग्यशाली। हमारी धरती माँ हमें पकड़ कर रखती है, हमें जोड़ कर रखती है। तो चलिए, लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट है कि जब कोई अंतरिक्ष में जाता है वायुयान के द्वारा या जो है रॉकेट के द्वारा, आप जब उड़ान भरते हो तो कुछ समय के लिए आपको अपना वजन जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा लगने लगता है। यानी आप अचानक से भारी हो जाते हो। अगर आप 10 किलो के हो तो आपका वजन 30 किलो के लगभग लगेगा। या तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी यही कारण है कि जब उड़ान भरते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा जैसे जैसे ऊपर उठने लगता है कम होने लगता है। और जब धरती की सीमा को भेद करके अंतरिक्ष में जो है रॉकेट या अंतरिक्ष जो कि अंतरिक्ष यात्रियों का जो दल है वो अपने अंतरिक्ष यान में जब जाता है तो उस समय वो एकदम से जो ग्रेविटी क्षेत्र है उससे बाहर निकलता है। और जो उनका जो शरीर का जो बल था वो 3 से 4 गुना से एकदम से ज़ीरो यानी कि शून्य हो जाता है। और वहाँ बिल्कुल वो उनको हल्कापन लगने लगता है और वो तैरने या फिर उड़ने लगते हैं। इस पाठ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अंतरिक्ष यात्री जो है उस अंतरिक्ष यान में पूरे दिन क्या क्या किया करते थे। वहाँ पर गैरेट रेसमैन ने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है कि किस किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती थी। और उसका जैसे कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपना मुंह धोना पड़ता है और आप फ्रेश होने जाते हो, आप पेस्ट करते हो, नहाते हो। तो जब वहाँ पर कोई चीज़ स्टिल है ही नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो आप ये सारे काम कैसे करोगे। तो आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न उठ रहा होगा। और गैरेट जो है इसका जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पर फ्रेश होने के लिए जो टॉयलेट्स होते हैं, शौचालय होते हैं, उनमें प्लास्टिक के थैले रखे हुए होते हैं और उस थैले में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे हवा सोख ली जाती है। उसमें सारा अपशिष्ट इकट्ठा होता है, अपशिष्ट यानी कि जो मलमूत्र है वो। और उसको एक जो है उससे रबड़ का जो एक रबड़ होता है वो उस थैले के मुंह को अपने आप ही बंद कर लेता है। और फिर इस थैले को एक छेद के जरिए एक एल्यूमिनियम के डब्बे में डाल दिया जाता है और अगले व्यक्ति के लिए दूसरा थैला वहाँ पर तैयार हो जाता है। ये जो आप टॉयलेट में जो थैले में अपशिष्ट जाने की प्रक्रिया है, ये एक पंखे की हवा के प्रेशर के द्वारा पूरी की जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पर नीचे नहीं जाएगी, वो वहाँ पर जो है तैरती रहेगी। इसलिए उसको प्रेशर से, हवा के प्रेशर से, पंखे की हवा के प्रेशर से उस थैले में डाला जाता है। इस तरह से ये बहुत रोचक चीज़ वहाँ पर होती है। और इसके अलावा अंतरिक्ष में मंजन करना यानी कि पेस्ट करना भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि आप पेस्ट के बाद अपने जो मुंह में झाग है उनको थूक नहीं सकते। वहाँ कोई सिंक भी नहीं होता हाथ धोने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है, पानी जो है वो गिर जाएगा तो गोल गेंदों के रूप में वो वहाँ पर तैरता रहेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से की परेशानी से बचने के लिए इस प्रकार का पेस्ट वो लोग लेके जाते हैं जिसे पेस्ट करने के बाद निगल लिया जाए। और इसी के की तरह से जो है बाल काटने की जब बारी आई, लेखक ने तो क्या किया, बाल बहुत बढ़ गए थे तो उनके जो एक रूसी साथी थे उन्होंने उनकी बाल काटने में मदद की। उनका नाम था सेर्गई। और जो कैंची होती है उस कैंची पर एक वैक्यूम पंप जुड़ा होता है जिससे कि वो सारे बालों को अंदर खींच लेता है। नहाने की जब बारी आई तो नहाएंगे कैसे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी एक ट्यूब की, जैसे पेस्ट की ट्यूब थी वैसे ही साबुन की ट्यूब होती है और उसको आप पूरे बॉडी पर लगाकर गीले नैपकिन से या जेट से आप पोंछ करके अपने आप को नहाया हुआ समझ सकते हैं। इस तरह से लेखक बताते हैं कि वहाँ पर सारे काम बहुत समय पर करने होते थे और फिर पूरे दिन स्टेशन का काम करने के बाद स्टेशन का रखरखाव भी करना पड़ता था। इस तरह से पूरा काम 8:10 पे शुरू होता था सुबह और 1:05 तक लगातार चलता रहता था। इस तरह से उस बीच बीच में उनको ब्रेक में लंच भी करना होता था, कसरत भी करनी होती थी। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो दिनचर्या उनकी वहाँ पर व्यतीत होती थी। लास्ट में वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के किस्से कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे